Welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is संध्या राय और आज हम शुरू करेंगे साइंस का चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो व्हाट्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? दैट इज सेल. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अब हम सेल को देख कैसे सकते हैं? सेल को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि सेल हमारा इतना छोटा होता है कि हमें वो नेकेड आई से नहीं दिख सकता. तो हम उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू. माइक्रोस्कोप क्या होता है? हमारा लेंसेज की अरेंजमेंट, जिससे हमें कोई भी छोटी से छोटी चीज़ मैग्नीफाई होकर दिखे, उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. ठीक है. माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट, इवन सेल. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड थ्रू एटलीस्ट वन लेंस इन द माइक्रोस्कोप. हम सेल का कुछ तो माइक्रोस्कोप तो पहली बार हमारा सेल किसने देखा? पहली बार सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने सेल कैसे देखा? उन्होंने पेड़ की छाल ली. छाल मतलब कॉर्क, पेड़ की छाल ली और उसे खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा. 1665 की बात है ये. उन्होंने पेड़ की छाल ली और उसे माइक्रोस्कोप में देखा. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें नज़र आया कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. जैसे तुमने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो वैसा ही हमारा सेल नज़र आ रहा था. तो उन्होंने उसको लिटिल कंपार्टमेंट कहा. सेल हमारा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट. उन्होंने वही रॉबर्ट हुक ने उसे लिटिल कंपार्टमेंट कहा. इसका मतलब होता है सेल. अब हमने चलो रॉबर्ट हुक ने देखा, तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू खुद देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें सेल की से बनी होती है. एक सिंपल सी एक्टिविटी है ये कि हमें एक अनियन लेना है. उस अनियन को छोटे छोटे पीस में काट के उसको उसके छिलके निकाल लेंगे. उसके बाद उसकी जो एक स्किन होगी हमें उससे निकाल लेंगे. उसमें हमारी एक वाइट सी झल्ली होगी, जिसे प्लाज्मा कहते हैं. वाइट सी झल्ली होगी, उसे निकाल लेंगे हम और उसका छोटा सा टुकड़ा हम स्लाइड पे रखेंगे. स्लाइड पे रखने के बाद उसमें सेफरिन डालेंगे. सेफरिन हम क्यों डालते हैं? क्योंकि वो उसे पर्पल या फिर ब्लूइश कलर देता है, इसलिए हम उसे सेफरिन डालते हैं. सेफरिन डालने के बाद हमें वो अच्छे से दिखेगा इसलिए. उसके बाद हम उसमें ग्लिसरीन डाल के कवर स्लिप से ढक देंगे. कवर स्लिप डालते वक्त हमें थोड़ी सेफ्टी रखनी है कि हमारा एयर बबल ना आए. अगर एयर बबल आया तो फिर ऑब्जर्वेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम कवर स्लिप से ढक देंगे आराम से. और उसके बाद हम उसे जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा. जैसे कि हमारा ईंटों से कोई दीवार बनी हो, वैसा स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगा. जो ये ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं सेल. और जो मेरे को डॉट नज़र आ रहे हैं, ये है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है, ठीक है. और ये हमारा सेल है. उसके बाद इन्होंने कहा है कि अब अलग अलग साइज़ के अनियन लो और उनको देखो. तो हमने अलग अलग साइज़ के अनियन लेके अगर हम देखेंगे तो हमें तब भी यही सेल और इसी स्ट्रक्चर के यही सेम चीज़ें नज़र आएगी. साइज़ हमारा मैटर नहीं करता हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हमारा सेल से ही बना है, सेम टाइप के सेल से. उसके बाद हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं. सेल सेल क्या होता है? हमारा सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. मतलब जो हमारी सब सेल, शरीर या फिर किसी भी चीज़ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम सेल कहते हैं. वो उस हमारे सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं. और हमारा पूरा शरीर सेल से बना होता है. हमारा पूरा शरीर क्या, हर चीज़ सेल से बनी होती है. सेल यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखाए गए हैं. ये है हमारा एनिमल सेल, ये हमारा प्लांट सेल है और ये हमारा बैक्टीरियल सेल है. इनमें बस कुछ ही चीज़ें डिफरेंट होती है जो इनके कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंट करती है, वरना इन बहुत सारी चीज़ें इनमें सिमिलर ही होती हैं, बट कुछ चीज़ें डिफरेंस बना देती हैं. कुछ हमारे कभी कभी सिंगल सेल जो होता है वो पूरा ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है. उसके अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं, एक्सक्रीशन, इंजेक्शन, सब कुछ हमारा एक ही सेल में होता है. वो पूरा ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, तो हम उसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो इट इज़ नाउ नोन दैट सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट होल ऑर्गेनिज्म. जिसका एग्जांपल हमें दिया गया है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. ये हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और जैसे कि अब हम फोटो में देखेंगे, ये मेरा अमीबा है, एक सिंगल सेल है ये. इसके अंदर न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस है, और सूडोपोडिया है, सूडोपोडियस के पैर होते हैं, ठीक है। और ये क्लाइमेडोमोनाज है, क्लाइमेडोमोनाज में भी ये रहा न्यूक्लियस हमारा, चीज़ें सेम होती है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो डिफरेंस होती है वही वही कैरेक्टरिस्टिक इनके डिफरेंट डिफरेंट करती है। ये हमारा पैरामीशियम है, ये बैक्टीरिया है। और वैसे ही हम जैसे कि एक सिंगल सेल हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहा था, वैसे ही कुछ सिंगल सेल्स आपस में मिलकर हमारे अलग अलग फंक्शन करते हैं और आपस में मिलकर एक बॉडी पार्ट बनाते हैं या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी जिसका एग्जांपल है फंजाई, प्लांट, एनिमल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड assume different functions into form various body part in multicellular organisms such as fungi, plant, animal। और हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारा एक सिंगल सेल से बना होता है, वो सिंगल सेल डिवाइड कर करके और अलग अलग फंक्शंस उन्हें प्रोवाइड करके साथ में काम करके हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो हमारा हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना होता है। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जैसे यहाँ पे हमें फंजाई, प्लांट और एनिमल। एनिमल से यहाँ पे हमारा मतलब सिर्फ जानवर से नहीं है, हम भी एनिमल है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, हम भी एनिमल के नाम में आते हैं, जैसे हम मैमल्स कहते हैं। यहाँ पे हमारी एक दूसरी एक्टिविटी है जिसमें उन्होंने कहा है वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी अमाउंट ऑफ लीफ पिल, टिप ऑफ रूट एंड अनियन और इवन पील ऑफ अनियन फॉर डिफरेंट साइज। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट साइज के लीफ पिल ले ली, रूट की टिप ले ली, और उन्होंने उसके बाद ऑब्जर्व करने के लिए कहा है कि क्या डू ऑल सेल्स लुक्स अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज। क्या सारे सेल शेप और साइज में सेम दिख जाते हैं? हाँ, सारे सेल सेम दिखते हैं। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। क्या सारे सेल स्ट्रक्चर में भी सेम थे? नहीं। कुड वी फाइंड डिफरेंस अमंग सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट, प्लांट बॉडी? हाँ, हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। और सिमिलरिटीज, व्हाट सिमिलरिटीज कुड बी फाइंड? क्या क्या सिमिलरिटीज मिल सकती है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल वॉल हो गया, ये हमारी सिमिलरिटीज है जो हर जगह मिल जाएगी। वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में ही बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, जिसमें ये कुछ हमें दिखाए गए हैं। स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल ऑटो रेगुलेटरी होती है, इसे हम रेगुलेट नहीं करते हैं, ये अपने आप ही काम करती है। ब्लड सेल मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारे हमारे जो ब्लड में सेल्स पाए जाते हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं। नर्व सेल, ये मेरा नर्व सेल है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में होता है और मतलब पूरी बॉडी में ही होता है और सिग्नल प्रोवाइड करता है। फैट सेल हमारा फैट ऑब्जर्व करता है पूरा। स्पर्म हमारा मेंस में पाया जाता है और ओवम वुमेन में होता है, ये हमारे सिंगल सेल होता है। और बोन सेल ऑस्टियोसाइट होते हैं, वो हमारी बोन्स में पाए जाते हैं। ओवम हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट हैप्लॉइड सेल और ओवम। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल का शेप या साइज होता है वो उनके कुछ फंक्शंस जो वो करते हैं परफॉर्म, उनके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो किसी भी सेल का क्या कोई भी साइज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। द सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। जैसे अमीबा है वो अपनी शेप चेंज कर सकता है, उसके सूडोपोडिया होते हैं, वो अपनी शेप कैसे भी चेंज कर सकता है, किसी भी शेप में जा सकता है वो। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्युलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैज़ अ टिपिकल शेप। जैसे कुछ में ऐसा हमारी शेप ना फिक्स होती है, वो चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि नर्व सेल की हमारा पहले एक सेल बॉडी होगी, उसमें से डेंड्राइट निकल रहे होंगे, एक एक्सॉन लंबा सा निकल रहा होगा, उस एक्सॉन के फिर एक्सॉन एंडिंग हो रही होगी, वो पर्टिकुलर शेप है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristic for all living forms. हर लिविंग सेल की कोई कैपेसिटी हर लिविंग सेल की एक ही कैपेसिटी होती है कि वो वही काम करेगा। जैसे कि हमारा अगर प्लांट सेल है तो एनिमल सेल का काम करना नहीं लगेगा, एनिमल सेल अपना काम करेगा, प्लांट सेल अपना काम करेगा, या ब्लड सेल अपना काम करेगा, बोन सेल अपना काम करेगा, कोई किसी और का काम नहीं करता। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि हमें पता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल का लेबर होता है वो सबका अलग अलग होता है, सब अलग अलग अपना काम करते हैं, सब में काम डिवाइडेड होता है, ठीक
है। जैसे कि हम ह्यूमन्स बीइंग में जैसे सब में अलग अलग अपना काम डिवाइडेड है कि मम्मी ये काम करेगी, हम ये काम करेंगे, पापा ये काम करेंगे, तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी यही है कि अगर कोई सेल है तो वो अपना काम करेगा, अगर नर्व सेल है तो वो अपना काम करेगी, बोन सेल अपना काम करेगी, ब्लड सेल अपना काम करेगी, ठीक है। दिस मीन्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि ब्रेन हमारा सोचने का काम करेगा, कान सुनने का करेंगे, आंख देखने का करेंगे। तो हमारे ये मतलब है कि अगर कोई डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो डिफरेंट बॉडी पार्ट भी डिफरेंट काम फंक्शन करेगा। सिमिलरिटी डिवीजन ऑफ लेवर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। अगर सिंगल सेल है ना उसमें भी डिवीजन ऑफ लेवर होता है। हमारा जैसे कि हमारा सिंगल सेल है उसमें भी डिवीजन ऑफ लेवर होता है। जैसे कि हमारा फूड वैक्यूल है वो अपना फूड कलेक्ट करने का अलग काम करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हमारा ऑस्मोसिस में काम करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो सिंगल सेल में अपने अपने काम होते हैं, उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ अ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेलिज। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन दिस सेल, क्लीनिंग अप वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। हमारे सेल जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेलिज से बनते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज हमारे सेल फंक्शन, जो सेल के अंदर फंक्शन होते हैं उन्हें करते हैं। जैसे कि हमारा न्यू मटेरियल बनाना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और चीज़ें अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब करना हमारे सेल ऑर्गेनेलिज का काम होता है। प्रोटीन बनाना, बहुत कुछ। A cell is able to live and perform all its function because of this organism. जो हमारा सेल तब तक जिंदा है तब तक उसके ऑर्गेनिज काम कर रहा है। अगर किसी भी और सेल ऑर्गेनिज ने काम करना बंद कर दिया तो हमारा सेल भी डेड हो जाएगा। दीज ऑर्गेनिज टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक, ये सारे ऑर्गेनेलिज मिलकर हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को बनाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनिज नो मैटर वट देयर फंक्शन इज और वट ऑर्गेनिज दे आर फाउंड इन। जो हमारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो सारे सेम होते हैं हर किसी में। मैटर नहीं करता कि वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, और सेम फंक्शन मतलब सेल ऑर्गेनिज सारे सेम फंक्शन करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्गेनिज्म में पाए जा रहे हैं या कहाँ पाए जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, सब में सेम होते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक सेल ऑर्गेनेलिज। हम सेल ऑर्गेनेलिज को पढ़ेंगे अब आगे। प्लीज़ लाइक, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।